करते हुए समाज को अग्रसर रखने का जो कार्य किया है, वह हमारे महासभा का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय निर्मल जी सेठी साहब, जिनका आज 83वां जन्मदिन है और निर्मल महोत्सव के रूप में जैनम झूम चैनल के माध्यम से और महासभा के माध्यम से इस जन्मदिन को एक अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज आदरणीय निर्मल जी सेठी साहब के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन की कुछ खट्टी मीठी यादों को 8:30 बजे उजागर किया जाएगा। प्रत्यक्ष उनसे बात करते हुए, उनके कुछ मित्रों से बात करते हुए परम पूज्य आचार्य श्री भी उन्हें आज 8 बजे के बाद आशीर्वाद प्रदान करेंगे और 8:30 बजे हम इस कार्यक्रम को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह कार्यक्रम डॉक्टर इंदु जैन राष्ट्र गौरव जो संचालित करने वाली है, इस कार्यक्रम को देखने का मौका हमारे लिए प्राप्त होगा। हे स्वामी, हम जीते हर बाजी तो मशहूर हुए, तेरी यात्रा में हर दुख दूर हुए, बस आप जैसे गुरु की बहुत बदौलत हम काज से कोहिनूर हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हे स्वामी, जब भी हम पर संकट के बादल मंडराते हैं, हम आपका मात्र स्मरण करते हैं और संकट के बादल अपने आप चले जाते हैं। हे स्वामी, इस जैनम झूम चैनल के माध्यम से लगातार आपके आशीर्वादों को पाने का सौभाग्य हम प्राप्त कर रहे हैं। और आइए आज भी परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं, अपने स्थान पर बैठ करके अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं। मेरे पीछे सभी कहेंगे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जी, हाँ जी, जय जी। हे स्वामी, समय तो प्रलोभन, प्रशंसा और खुशामद का है और इसमें व्यक्ति लगातार इसके तहत उसके अंदर अंदर चला जा रहा है, लेकिन इससे दूर रह करके आत्म कल्याण का मार्ग कैसा चले, कैसा वहां तक जाए, इसका मार्गदर्शन हमारे लिए आप लगातार देते आए हो। लेकिन आप कहते हो कि 10 मिनट के बाद भूल जाते हो। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद सदैव हम पर बने रहे, आपके चरण में हमें सदैव शरण दे, इसी भावना के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हे स्वामी, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सरस्वताचार्य यथार्थ निर्देशक आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव। श्रावण नमोक्कारम हरिहंताणम तहे विसिद्धाणम आये वज्रायाणम लोयम मे आशवशारूढ़म। जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदंसन्मयाणम धन्यसेहराणम नमोसया सवशेताणम नमोसया सवशेताणम। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ एवं आप सब लोगों के जीवन के मंगलमय उत्थान उन्नति के लिए मैं अपने इस प्रवचन की श्रृंखला को पुनः आगे बढ़ाता हूँ। जीवन में महत्व इस बात का नहीं है कि हमने कितना सुना है, बल्कि महत्व इस बात का है कि हमने सुनकर के उसे कितना गुना है, अर्थात हमने चिंतन कितना किया है। वाचन से पाचन महान होता है। भोजन करना जितना महत्व का है उससे अधिक महत्व है खाए हुए भोजन को अच्छी तरह से पचा लेना। इसी प्रकार से हम जितना पढ़ते हैं, जितना वाचन करते हैं, उसे हम चिंतन और मनन करें। हम जो कानों से सुनते हैं उसे हम गुनेंगे, तो जितना हम चिंतन मनन करेंगे, सुनेंगे, गुनेंगे, उतनी हमारी धारणा शक्ति बढ़ेगी, उतनी हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगी। मैं बात कर रहा था अनादि निधन इस महामंत्र नमोकार के बारे में। यह नमोकार महामंत्र यदि एक मंत्र है तो यह नमोकार मंत्र हमारी आत्मा में प्रवेश करने के लिए एक प्रकार का ये ध्यान का द्वार है। जो इस नमोकार महामंत्र की साधना में गहराई के साथ डूब जाता है एवं अपने मन वचन काय को एकाग्र करके तन्मय हो जाता है, आत्मा में तल्लीन हो जाता है, तब उसे ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
इस ध्यान की प्रक्रिया में हम जितनी गहराई में जाते हैं उतनी उतनी हमारी आत्मानुभूति भी बहुत गहराई के साथ हमारे लिए होने लगती है। कई लोग भोजन करते हैं किंतु भोजन में हमने क्या किया इसका स्वाद उनके लिए नहीं आता है, क्योंकि भोजन करते समय उनकी तन्मयता नहीं। इसी प्रकार कई लोग पूजन करते हैं किंतु पूजन में हमने क्या किया वे इस चीज के लिए भूल जाते हैं। ठीक यही स्थिति आज कुछ मुमुक्षुओं की हो रही है कि वे मुमुक्षु नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, नमोकार मंत्र की गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, ध्यान में डूबने की कोशिश करते हैं, किंतु फिर भी वे अपने आप की गहराई में जा नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, कहीं ना कहीं हमारी कोई मिस्टेक होती है और उस गलती की वजह से हम ध्यान की उपलब्धि से वंचित हो जाते हैं। जब हम गहराई के साथ में नमोकार मंत्र का हम स्मरण करते हैं तो हमारे लिए स्वयं में एक बहुत बड़ी जागृति होनी चाहिए। हम अपनी श्रद्धा को प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से अपनी श्रद्धा को हम डगमगाएं ना। होता यह है कि कई दफे आप नमोकार की साधना करते हैं, नमोकार का जाप करते हैं, नमोकार का ध्यान करते हैं, किंतु जब संकट की घड़ी आती है तो हम नमोकार को छोड़कर के कोई दूसरा कार्य भी करते हैं। कभी किसी तांत्रिकों के पास जाते हैं, कभी दूसरे मंत्रकों के पास जाते हैं, कभी किसी ज्योतिषी कुंडली पंचांग देखने वाले के पास जाते हैं, कभी नहीं मालूम हम कितने दरवाजे खटखटाते हैं और अपनी आत्म सामर्थ्यता को, इस नमोकार मंत्र के पावर को, इस नमोकार मंत्र की एनर्जी को हम स्मरण ही नहीं कर पाते हैं। जबकि इस नमोकार महामंत्र की एनर्जी को यदि हम चिंतन कर लें, इसका हम संचयन कर लें, तो फिर हमारे लिए किसी प्रकार की कोई संकटापन स्थिति आएगी नहीं, और आ जाती है तो हम धैर्य के साथ उसे सहन करके हम उससे भी जो है मुक्त हो सकते हैं, अपनी संकटापन स्थिति से हम बच सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है एकाग्रता के उपरांत श्रद्धा। एकाग्रता भी बनानी है और श्रद्धा भी रखनी है, और श्रद्धा जब हमारी मजबूत होती है तो कहते हैं कि सुलझे सुन पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान, नाहरते भय वीर जिन गज पारस भगवान। बोले इसी महामंत्र नमोकार को जब महावीर भगवान के जीव सिंह ने सुना था, शेर ने सुना था, तो 10 भाव पहले उस शेर ने मुनिराजों के मुखार बिंद से नमोकार और नमोकार की महिमा को सुना, तो वही शेर एक दिन महावीर बन गया। एवं इसी नमोकार महामंत्र को श्रद्धा से सुनने के कारण पार्श्वनाथ का जीव 10 भाव पहले जब हाथी की पर्याय में था तब इसने नमोकार महामंत्र के लिए सुना, तो सुनने मात्र से वह हाथी इस नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आयुष्य पूरी किया, और आयुष्य पूरी करके जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वह 12वें स्वर्ग में जाकर के देव बना। ऐसी अनेक कथानक हमारे जैन शास्त्रों में है। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हमारी एकाग्रता और श्रद्धा बहुत बड़ा काम करती है। हम जितनी एकाग्रता से इसका स्मरण करते हैं, जितनी श्रद्धा और समर्पण से स्मरण करते हैं, उस समय इसका फल हमारे लिए कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। मैं आपके लिए बता दूं इसकी एकाग्रता और श्रद्धा में कितनी ताकत होती है। देखिए, मृत्यु किसी के बस में नहीं है। मौत कभी ना कभी हमारे लिए आनी है। हमारे लिए शरीर है, जन्म और मरण है, तो जन्म और मरण के बीच में हमारी जो जीवन यात्रा चलती है ये 2 रूप से चलती है, कभी सुख के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी अच्छी कभी बुरी। कभी हमारे लिए शुभ प्रसंग आते हैं, कभी हमारे जीवन में कोई अशुभ प्रसंग आते हैं। ये धूप और छांव की तरह हमारी जिंदगी ये हमेशा चलती ही रहती है। जैसे कि कोई पेड़ के पत्ते सदा स्थिर नहीं रहते हैं, थोड़ी सी हवा का झोंका चला कि वे पत्ते हिलने लगते हैं, उसी प्रकार से आप सांसारिक लोग हैं। सांसारिक जीवन में यदि थोड़ी सी भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई किसी प्रकार का संकट आता है, कोई दुख की घड़ी आती है, तो आप तुरंत जो है बेजार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे।
ऐसी आपकी स्थिति बन जाती है, आप बड़ी दुविधा में आ जाते हैं, और दुविधा में आने की वजह से हमारे लिए दोनों भी नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, राम मिले ना काम। बोले हमारी दुविधा जब बढ़ती है तो इसमें ना तो हमारे काम होते हैं और ना हमारे लिए राम मिलते हैं। अर्थात दुविधा में हम जब रहते हैं तब हमारी स्थिति ऐसी बनती है कि ना तो हम कोई सांसारिक सुखों का अनुभव कर पाते हैं और ना ही हम किसी प्रकार से मोक्ष सुख या स्वर्ग सुखों को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कि भाई हम इसको कर रहे हैं, हमारे लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें एक कथानक इस संदर्भ में अपने प्रेक्षकों के लिए, दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए बताना है। वह प्रसंग यह है कि हमारे यहाँ एक वाल्मीकि ऋषि हुए। हालांकि वाल्मीकि ऋषि की पूर्व अवस्था बहुत ही विकट अवस्था थी। ये कब किसका कैसा परिवर्तन आ जाए हम किसी के बारे में बोल नहीं सकते हैं। आज जो बड़ा परेशान है वे कल अच्छे दिख सकते हैं, आज जो दुखी है वो कल सुखी दिख सकते हैं। आज जो हमें ये लगता है कि ये बहुत खराब इंसान है, बहुत बुरा इंसान है, कल चल करके वह इंसान अपने आप में जो है तो अच्छा इंसान भी बन सकता है। तो वाल्मीकि एक प्रकार के वो डाकू थे, चोर थे, और बहुत चोरी चपाटी आदि करने का कार्य निरंतर करते थे। लोगों को लूटपाट करना ही सिर्फ उनका एक कार्य रह गया था। वो जिस मार्ग में रहते थे उस मार्ग में यदि कोई रहा, कोई भी आ गया तो उसको पूरा लूटने के बाद ही वे जो है उसे छोड़ते थे। यहाँ तक कि जाने वाले राहगीर के कपड़े भी वो उतार लेते थे, उनको कपड़े भी नहीं रखने देते थे। इतना उनके लिए जो है यह चोरी करने का, दूसरे को लूटपाट करने का उनको एक बहुत बड़ा शौक था। एक दफे की बात मैं आपके लिए बता रहा हूँ। घटना कुछ ऐसी हुई कि वे एक जंगल में थे और वहां पर एक संत महात्मा पहुंच गए। तो संत महात्मा को देख करके बोले आज कोई हमने किसी को लूट नहीं पाया है, आज ये पहला ही महात्मा मिला है, चलो इसके पास जो है इसी को ले लेते हैं। तो संत महात्मा के पास कुछ था नहीं, दंड कमंडल, उनका पिंची कमंडल था और तो कुछ था ही नहीं। और साधु रखेगा भी क्या? जिसे जंगल में रहना है उसके लिए कोई किसी प्रकार के आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। साधु का मतलब ही होता है कि जो समस्त आडंबरों से रहित हो। साधु का मतलब ही होता है कि जो हर प्रकार के परिग्रह आशाओं से रहित हो। साधु का मतलब ही होता है कि जिसे किसी प्रकार की सांसारिक विषय वासना न हो। साधु का मतलब ही होता है कि जिनके लिए किसी प्रकार के पंचेंद्रिय विषयों की आशा ना हो। साधु का मतलब ही होता है कि जिसको बीवी बच्चे ना हो। साधु के पास एक तिल तुष मात्र अर्थात एक धागे के जितना भी परिग्रह उनके पास नहीं होता है। वे धागे के परिग्रह से भी रहित होते हैं, पिंची कमंडल के अलावा कुछ नहीं होता है। वो साधु को एक उस डाकू ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा कि आपके पास जो कुछ है वो आप मुझे दे दो। साधु ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा पिंची कमंडल है, दंड कमंडल है, आपको चाहिए तो आप भी ले लो, आप भी साधु बन जाओ। तब साधु ने एक बात उससे पूछी, भाई आप ये जो चोरी चपाटी करते हैं, जो भी आप लोगों के लिए लूटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, आखिर ये किसके लिए करते हो? तो उस डाकू ने एक बात कही कि मैं ये जो सब कुछ करता हूँ ना, मैं अपना परिवार चलाने के लिए करता हूँ। मैं ये जो करता हूँ अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए करता हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रोजगार का साधन नहीं है, मेरे पास कोई कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है, इसलिए मैं तो बस इसी के माध्यम से ही अपना परिवार चलाता हूँ। अतः तुम्हें जो कुछ भी है मेरे पास दे दो। तब साधु ने कहा ठीक है, आप चोरी चपाटी करके ये जो पैसा ले जाते, लूटपाट करके ले जाते हो, तो आप एक बात बताइए, ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? बोले बुरा है। तो बोले इससे पुण्य होता है कि पाप होता है? तो उस डाकू ने कहा ये तो पाप का काम है, ये मैं भी जानता हूँ। तो फिर बोले ये पाप तुम किसके लिए कर रहे हो? बोले पूरे परिवार के लिए कर रहा हूँ।
तो बोले ये पाप तुम पूरे परिवार के लिए करते हो, तो तुम क्या इस पाप के भागीदार सारे घर के परिवार के लोग होंगे क्या? तुम्हारे पाप को बांट के खाएंगे क्या? तो साधु ने कहा हम बिल्कुल निश्चित बांटते होंगे। यदि मेरी कमाई का हिस्सा लेते हैं, मेरे पैसा लेते हैं, मेरे लूटपाट का सामान हमारे घर के लोग लेते हैं, तो ये भी निश्चित है कि मेरे घर के लोग, मैंने जो पाप किया उस पाप में भी वो हिस्सेदार होंगे, तो इस हिस्सेदारी में उनका सहभाग होगा। साधु ने कहा एक काम करो, तुम घर जाओ और घर जाकर के तुम अपने घर वालों को पूछो कि मैं जो भी पैसा लूटपाट करके पाप करके लाता हूँ, इस पाप में तुम्हारे लोगों की कोई भागीदारी है या नहीं है, ये पूछना आप जा करके। तो डाकू ने कहा, वाल्मीकि ने, वाह बड़े अच्छे संत मिले, इस बहाने से आप जो है, मैं घर पर जाऊंगा, आप 9-2-11 हो जाएंगे, आप कहीं भाग जाएंगे। नहीं नहीं, आप बचने के लिए मुझे ऐसा कर रहे हैं। तो संत ने कहा देखिए, मैं बचन जिस स्थान पर खड़ा हूँ, बैठा हूँ, उसी स्थान पर तुम्हारे लिए खड़ा या बैठा मिलूंगा। मैं यहाँ से 1 इंच भी इधर। तब भी उस डाकू को विश्वास और भरोसा नहीं हुआ। डाकू ने उस साधु के लिए रस्सी से बांध दिया। जब तक मैं घर पे पूछ के आता हूं, तब तक आप इस रस्सी से, पेड़ से जो है, आप यहीं पर बंधे रहेंगे। और एक बात, यदि आप मुझे कुछ नहीं देते हैं, तो आपके जो भक्त लोग हैं, आपके बड़े बड़े भक्त लोग होते हैं, आप अपने भक्त के माध्यम से हमारे लिए कुछ ना कुछ धन दिलाने की कोशिश कीजिए। साधु ने कहा तुम पहले अपने घर जाके बीवी बच्चों से, माँ बाप से, सबसे पूछ लो कि ये जो लूटपाट करके जो पाप करके आते हैं, ये आप हमारे पाप में भागीदार हैं या नहीं है। तो वो घर पे जाके पूछा। तो घर पर पूछने के पश्चात सबसे पहले उसने अपनी बेटी से पूछा, अरे बच्चों से पूछा। तो बच्चों ने कहा पापा इसकी हमारे लिए क्या जरूरत है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि घर का पालन पोषण करना, घर के बच्चों को खुश रखना। मैं तुम्हारे धन को भोगने वाला हूँ, तुम्हारे धन लाए हुए धन पाप हुआ है, उस पाप को हम नहीं भोगेंगे। उसने अपनी बीवी से पूछा, बीवी ने भी यही कह दिया। उसने अपने माँ बाप से पूछा, चाचा चाची सबसे पूछा, सबने एक ही जवाब दिया कि हमें तुम्हारे सिर्फ पैसे से मतलब है, तुम्हारे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे पाप में कोई भी भागीदार नहीं बनेंगे। जब ये बात डाकू ने सुनी तो वो उल्टे पांव वापिस साधु महाराज के पास आया और साधु को जहां खड़ा किया था वहां खड़ा पा करके वो उसने सोचा, देखो साधु कितने वचनबद्ध होते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, जो वो बोलते हैं वही कहते हैं, वही है। अतः साधु को उसने प्रणाम किया, साधु को खुला किया। खुला करने के बाद बोले महाराज आपने मेरी दृष्टि खोल दी, आज आपने मेरे लिए जो है एक दृष्टि, और इस दृष्टि प्रदान से मुझे ये हो गया कि अब मैं कभी भी अब इस प्रकार के गलत मार्ग में नहीं जाऊंगा, सन्यासी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। आप मुझे कुछ भी तो एक आधा जाप दे दीजिए। महात्मा जी ने उस वाल्मीकि के लिए संत बना दिया, उसे भी महात्मा बना दिया और बोले कि तुम अब महात्मा बन गए, अब तुम जो है अपनी जाप करना शुरू। तो बोले मैं क्या जाप करूं? तो उन्होंने मंत्र दे दिया, राम 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 राम, ये आप जाप करते रहो। अब वो राम राम की जाप करने लगे। तो तुलसीदास जी ने संदर्भ में एक सुंदर दोहा लिखा है, माला बनाई काट के तामे डाला सूत, माला बिचारी क्या जपने वाला कपूर। तुलसीदास बोले कि माला जो बनाई जाती है वो सूत की गुद करके बनाई जाती है और उसे बना दिया। माला चाहे सूत की हो, चाहे कोई मणि की हो, चाहे मोती की हो, चाहे वो सोने की हो, माला का कोई इतना महत्व नहीं है, महत्व होता है अपने परिणामों का। तो बोले माला बिचारी क्या करे जपने वाला कपूत। माला कौन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। यदि जपने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है तो माला कोई औचित्य नहीं। अब माला तो फेर रहे थे लोग, वहां पर दर्शनों के लिए जा रहे, दर्शन करते हुए वहां पर जो है लोग देख रहे हैं।
और संत को देखा कि अब वो तो अपनी माला जप रहा और माला में राम 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 ये जपने लगे। अब ये जपने से वक्त लोगों ने पूछा, महाराज महाराज आप जो जाप कर रहे हैं ये मंत्र आपका उल्टा हो गया है, आपको सीधा बोलना चाहिए। अपनी माला रोकी और माला रोकने के बाद उन्होंने कहा, राम की जाप का निकला यह परिणाम, मन में श्रद्धा चाहिए, मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। बात सुन रहे ना? को भूल जाते हैं। कई दफे आपको जो जाप दी है तो जाप को भूल जाते हैं, जाप करते करते कोई दूसरी याद आ जाती है, कुछ और नाम आ जाता है, अथवा कोई और तुम्हारे मुख से उच्चारण होने लगता है, कुछ अलग ही उच्चारण होने लगता है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे लिए क्या है, क्या फल मिलेगा? तो आपके लिए इसके बारे में जानना है, और वो कि आप जब इसको जाप को करेंगे तो आपको जाप करते समय मरा करो या राम, मन में श्रद्धा चाहिए, आप श्रद्धा पूर्वक जपिए। देखिए राम 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 राम, अब वो राम मरा उल्टा हो गया। स्पीड में जपते हैं, स्पीड में जपते रहने के कारण वो राम 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 ऐसा हो गया, और मतलब तो होता है मर जाना। किंतु उसको हम जरा शांति से जपे और श्रद्धा से जपे तो उसमें आपके लिए मरा में भी राम दिखलाई पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं, माला फेरते हैं, तब कभी कभी हमारे मंत्रोच्चारण गलत हो जाते हैं, और गलत होने भी हमारे लिए उन मंत्रों का कभी अच्छा प्रभाव भी मिलता है, कभी दुष्प्रभाव भी मिलता है। अच्छा प्रभाव किसे मिल सकता है? जिसके मन में श्रद्धा है, श्रद्धा है, भक्ति है, एकाग्रता है, किंतु स्मृति अच्छी नहीं है, भूल जाता है, तो उनके लिए मंत्र में यदि कोई चूक भी हो गई है तो भी उसे मंत्र के प्रभाव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, अच्छा फल उनके लिए प्राप्त होगा। अब यदि किसी की श्रद्धा ही कम है, उनको श्रद्धा ही नहीं हो रही है, एकाग्रता भी नहीं बन रही है, मंत्र करते समय डरते हैं, करते समय अस्थिर होते हैं, मंत्र करते समय यह मुझे फल देगा कि नहीं देगा, इससे हमारे लिए लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मंत्र करते समय हमारा भला होगा कि नहीं होगा, हमारी कार्य सिद्धि होगी कि नहीं होगी, ऐसे विचार लोगों के मन में आते हैं। ये दुविधा है। अब ऐसी दुविधा में माया मिले न राम, ना हमारे लिए माया मिल सकती है, ना राम, अर्थात ना हमारे लिए माला जपने का फल मिल सकता है, और ना ही हमारे लिए जो है कोई कार्य सिद्धि हो सकती है। एक्चुअली कार्य सिद्धि के पीछे मंत्र एक निमित्त है, और एकाग्रता, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण ये तुम्हारा जो है मुख्य लक्ष्य होता है। इसलिए हम जब जाप करते रहते हैं हमारे लिए बड़ी एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, और वो एकाग्रता ही जब पूर्ण बन जाती है तब कहते हैं कि अब इनका ध्यान लग गया है, अर्थात ध्यान लग जाना, ध्यान में नमोकार आ जाना, ये एक एकाग्रता की परिष्कृत अवस्था है जिसे ध्यानावस्था कहते हैं। और ध्यानावस्था में, तल्लीनता में आप जितना भी मंत्र करेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, शरीर के विभिन्न भागों में उसको आप जो है जपेंगे, उतना आपके लिए जो है इसका बेनिफिट और लाभ मिलेगा। आप सब लोग बहुशा एक अंजन चोर की कथा जानते हैं। अंजन चोर एक्चुअली जन्म से वो चोर नहीं था। अंजन चोर वो ललितांग के नाम से जाना जाता था। उसका पारिवारिक घरेलू नाम जो था, जो माता पिता ने दिया था, वो ललितांग नाम था। ललितांग ये एक राजा का पुत्र था, और राजा का पुत्र होने के कारण ये सर्वांग परिपूर्ण, सुंदर और ऐसो बेहद खूबसूरत था, बहुत बुद्धिमान था, बुद्धि चातुर्य था, इसके लिए सब कुछ था। किंतु इसको जो है एक दूसरे इसका मित्र था, और मित्र को इसने बोल रखा था कि जिस नगर में तुम कोतवाली का काम करोगे, जिस नगर में तुम
सिपाही बनकर के काम करोगे, उसी नगर में जा करके किसी का घर में भी हम चोरी करके सफलता तुम्हारे लिए दिखाएं। इस शर्त पर जो है वो चोरी करने के लिए गया और चोरी करके त्रणक राजा के यहाँ रानी चेन्ना की गले का हार चुरा करके भागा। तो वो चोर भाग तो गया, किंतु उसे किसी ने देख नहीं पाया। अब जब देख नहीं पाया, करता क्या था अंजन चोर कि अपनी आंखों में वो ऐसा अंजन लगाता था कि जिससे वो सबको देख सकता था, किंतु उसको कोई नहीं देख सकते थे। एक दिन क्या हुआ, राजा ने भोजन करने बैठा और वो चोर, अंजन चोर, उसकी थाली का सब कुछ खा गया। अरे ये कौन मेरा खाना खा के चला जाता है। दूसरे दिन भी वैसे ही हुआ, तीसरे दिन भी वैसे ही हुआ, महीनों तक ऐसा हो गया। रानी चेन्ना को लगा कि जरूर कोई अदृष्ट रूप से कोई व्यक्ति आता है और हमारे पति राजा का इशारा भोजन करके चला जाता है, और वही व्यक्ति है जो अदृष्ट रूप में हमारे गले का हार भी चुरा के भागा है। तो एक दिन रानी ने, चेन्ना ने शरणिक की थाली में जो है पापड़ परोस दिया। अब वो पापड़ जो है राजा ने भी थोड़ा सा खाया और बाकी का पूरा पापड़ उस अंजन चोर ने भी खाया। तो अंजन चोर उस पापड़ को खा रहा था कि पापड़ की चबाने की चव 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 आवाज आ रही थी। तो उस आवाज को रानी चेन्ना ने समझ लिया और रानी चेन्ना बोली, राजन यही चोर है, पकड़ो इसके लिए। अब वो चोर भागा, तो चोर भागने लगा तो दूर तक भागा, किंतु उसे पकड़ नहीं पाए। सिपाही लोग उसका पीछा किए, पीछे जाते जाते जो है जब काफी दूर निकल गया तो उस चोर ने पीछे मुड़ करके देखा कि सिपाही तो अभी भी हमारे पीछा कर रहे हैं। तो उस स्थान पर राजा शरणक का ही एक पुत्र था जिसे बारिशैन नाम था। वो बारिशैन जो है अष्टमी चतुर्दशी को जंगल में एकांत स्थान में जाकर के अपने सारे कपड़े खोल के, अंदर बाहर के पूरे कपड़े खोल के, और वो अष्टमी चतुर्दशी को नमोकार की साधना करते थे, ध्यान करते थे। तो ध्यान साधना में वो खड़े होके नमोकार का काउत्सर्ग मुद्रा में ध्यान कर रहे थे। अब इस चोर ने, अंजन चोर ने सोचा कि ये सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं और सिपाही लोग यदि मुझे पकड़ लेंगे तो मुझे मृत्यु का दंड देंगे। इससे अच्छा ये जो हार था वो हार उसने लिया और ले करके जो बारिशैन वहां पर जो अपना ध्यान कर रहे थे, नमोकार का ध्यान कर रहे थे, उनके ही पास में चरणों में वो हाथ डाल दिया और चोर भाग गया। किंतु एक पास में पेड़ था, तो पास में जो पेड़ था उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ गया। वहां एक कोई दूसरा व्यक्ति था उस पेड़ पर, वहां पर 108 रस्सी का सीका बांध करके उसमें बैठ करके मंत्र जप रहा था। फिर नीचे उतरता था, नीचे देखा तो वहां पर अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे। उसे 108 बार मंत्र बोल करके वो रस्सी का सीका काटना था। यदि वो काट के सिद्ध कर लेता है तो उसे आकाशगामी विद्या सिद्ध हो सकती है। यही विचार अंजन चोर के मन में आया। बोले मरता क्या ना करता, इसलिए उसने सोचा मुझे मरना है तो सिपाहियों के हाथ से जेल में सड़ करके मरने से अच्छा है कि अपना जो है इस व्यक्ति से जाकर के पूछे कि ये क्या करता है। कहानी का मैं एक अलग रूप दे रहा हूँ, अलग रूप से आपके लिए बता रहा हूँ। तो चोर ने उस व्यक्ति से पूछा, भैया तू बार बार पेड़ पर चढ़ता उतरता क्यों है, ये क्या कर रहा है, ये क्या ड्रामा है, ये क्या नाटक है। तो उस व्यक्ति ने कहा, नाटक और ड्रामा कुछ नहीं है, मुझे एक जैन मुनि ने ये मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र है? नमोकार मंत्र दिया है। किंतु मुझे थोड़ा सा मन में डाउट है। मुनि महाराज ने जो विधि बताई है, विधि तो यही बताई है कि 108 लड़ी का सीका बांधना, उसमें बैठ जाना और एक बार नमोकार मंत्र बोलना, एक रस्सी को काट देना, दूसरी बार बोलना, दूसरी रस्सी को काट देना। इस प्रकार से 108 बार बोलने पर 108 रस्सियों को काट लोगे तो तुम्हारे लिए आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी, तुम आकाश मार्ग से जा सकोगे। किंतु मुझे थोड़ा डर लगता है कि यदि सिद्धि नहीं हुई तो ये नीचे जो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लगा रखे हैं, मैं इन पर गिर करके मर जाऊंगा, इसलिए मैं बार बार ऊपर चढ़ता उतरता हूँ। उस चोर ने पूछ लिया कि भाई जो मंत्र तुम्हें मुनिराज ने बताया है वो मंत्र तुम मुझे सिखा दो, मैं बोलूंगा।
वो अंजन चोर ने वो मंत्र उस व्यक्ति से सीख लिया। सीखने के बाद वो तुरंत पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़ करके उस रस्सी वाले सीके में बैठ गया। उसने हाथ में चाकू ली और नमोकार मंत्र बोलना जैसे ही उसने शुरू किया तो नमोकार मंत्र बोलना चाहिए तो मणो मणो नमो नमो मणो इस प्रकार का बोलने लगा, उल्टा पुल्टा हो गया। तब उसने जो है अपना आनम तानम कछु नहीं जानम गुरु वचन परमाणम उसने ये बोला और एक साथ 108 रस्सियों को चाकू से काट दिया। उसी समय आकाशगामी विद्या उसको सिद्ध हो गई। वो विमान में अधर में बैठ गया और विमान में बैठ करके जब वो उसमें बैठा तो देवी ने पूछा बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तब उस चोर ने कहा मुझे तो वहां जाना है जिसने ये मंत्र मुझे दिया है, हमें उन गुरु के पास ले चलो, मुनि के पास ले चलो। तब वो मुनि महाराज जो है अपने आकाश रिद्धि से वे सुमेरु पर्वत पर पहुंच चुके थे और ये आकाशगामी विद्या प्राप्त करके ये चोर भी सुमेरु पर्वत पर मुनिराज के पास पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मुनिराज को उसने नमस्कार किया, प्रदक्षिणा दी और बोले कि आपके मंत्र के प्रभाव से मैं इस बहुत बड़े अपराध से बच गया हूं। अब मुझे संसार के समस्त अपराधों से छूटना है, इसलिए मुझे आप नमोकार की गहरी इसमें लेके चलो। तब गहराई में ले जाने के लिए मुनिराज बोले इसकी पूर्ण अनुभूति लेने के लिए तुम्हें सब कुछ त्याग करना पड़ेगा और मेरे शरीर का सन्यासी जीवन तुम्हारे लिए व्यतीत करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? तो फिर तुम्हारे लिए जैनेश्वरी दीक्षा लेनी पड़ेगी। उस चोर का सारा मन परिवर्तित हो गया, उसका श्रद्धान हो गया, उसे सम्यक दर्शन हो गया, उसकी आत्मा में सम्यक ज्ञान का प्रकाश आ गया। उसने कहा मुनिवर आप तो मुझे आपने जैसा बना लो और मुझे इस नमोकार की अनुभूति कितनी गहराई और ध्यान में जाने से होती है उतना मुझे बताओ। तब मुनिराज ने उसे दीक्षा दे करके उसे नमोकार की गहराई में जाने का जो भी सोर्स था, ध्यान की विधि थी वो उसे बताई और बताने के पश्चात कहते हैं कि वह जो मुनि बनने के बाद 7 दिन लगातार जो है वहीं पर आसन लगा करके बैठ गया और आसन लगा करके बैठने के बाद नमोकार मंत्र की जो है वो ध्यान साधना करने लगा और नमोकार की ध्यान में विधि में जब गहराई के साथ डूब गया तो ये शरीर अलग आत्मा अलग इस प्रकार का भेद विज्ञान होते ही साथ उसने अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया। वो अंजन चोर 7 दिनों में निरंजन बन गया, मतलब मुक्त सिद्धात्मा बन गया। ये नमोकार ध्यान की साधना करने का परिणाम। आज हम ध्यान करना चाहते हैं किंतु ध्यान की गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। देखिए समुद्र में आप ऊपर ऊपर बैठे बैठे तरंगों को देखेंगे तो सिर्फ तरंगों को देखने का ही आनंद मिलेगा, किंतु यदि रत्न चाहिए है तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर। यदि तुम्हारे लिए रत्न चाहिए है तो समुद्र में डुबकी लगानी पड़ेगी। इसी तरह से यदि हम नमोकार मंत्र रूपी सरोवर के पास में बैठते हैं तो ठीक है, कुछ सुखद अनुभूति सांसारिक सुखों की अनुभूति मिल सकती है, वे क्षणिक सुख है। तुम्हारी लौकिक कामनाएं पूरी हो सकती हैं, वे सब क्षणिक है। तुम्हारे कोई भी लौकिक कार्य सिद्ध हो सकते हैं, क्षणिक है। यदि इसी नमोकार को लेकर के तुम ध्यान में बैठ जाओगे तो तुम्हारे लिए जो है मोक्ष की सिद्धि हो सकती है, परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हमारे शरीर में बहुत सारे केंद्र स्थान है, चक्र है। इसी प्रकार से हमारे ध्यान हमारे शरीर में 5 मुख्य केंद्र हैं। उन 5 मुख्य केंद्रों में सबसे पहला केंद्र है ज्ञान केंद्र, और ये जो ज्ञान केंद्र है वो हमारे मस्तिष्क में होता है, ललाट में होता है। यहाँ जो अग्रभाग दिख रहे हैं ना, दोनों भौहों के बीच में, ये जो है इसको ज्ञान केंद्र कहते हैं। ये ज्ञान केंद्र है, ये जिसने अपना जागृत कर लिया तो उसके ज्ञान तंतु विकसित हो जाते। ये ज्ञान केंद्र ध्यान में जाने से विकसित होगा। दूसरा केंद्र है हमारा दर्शन केंद्र, वो हमारे मस्तिष्क ब्रह्मरंध्र में होता है, ये दर्शन केंद्र है। और तीसरा केंद्र है हमारा विशुद्धि केंद्र, ये हमारे गले में होता है।
और चौथा केंद्र है हमारा आनंद केंद्र। ये आनंद केंद्र जो है वो हमारे हृदय में होता है। चौथा पांचवा केंद्र है शक्ति केंद्र, वो हमारी नाभि में होता है। नाभि, शायद ये नाभि आप समझ रहे हैं, आप इस स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमको क्लोजअप करके दिखाया जा रहा है। तो ये 5 केंद्र हो गया। एक बार फिर से सुन लें, हमारा ये ज्ञान केंद्र है, ये दर्शन केंद्र है, ये विशुद्धि केंद्र है, ये अपना आनंद केंद्र है, और इस आनंद केंद्र के नीचे जो है अपनी नाभि में अपना जो है वो शक्ति केंद्र। ये 5 केंद्र स्थान है। इन 5 केंद्र स्थानों में, केंद्रों में हमारे लिए नमोकार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। हमारे जो अरिहंत परमिष्टि हैं वे हमारे ज्ञान केंद्र के प्रतीक हैं। इसलिए अरिहंत परमिष्टि का प्रथम पद नमो अरिहंताणम को हम एकदम सुखासन पद्मासन में बैठ करके अपने इस दोनों बाहों के बीच ललाट में हम जो है इसका नमो अरिहंताणम ये ध्यान करें। नमो सिद्धाणम को हम दर्शन केंद्र में ध्यान करें, नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम का हम विशुद्धि केंद्र पर ध्यान करें, एवं नमो वज्रायाणम को आनंद केंद्र में ध्यान करें, और नमो लोये सभ्य सावणम को अपने शक्ति केंद्र बोले तो नाभि में हम ध्यान करें। ये 5 हमारे मुख्य केंद्र स्थान है। कल की प्रक्रिया बताई थी, वो भी एक ध्यान में जाने की एक हमने आपके लिए प्रक्रिया बताई थी। उसके बाद फिर हमने आपके लिए नमो अरिहंताणम 7 पदों के द्वारा 2 नासा के रंध्र, 2 आंखों के और 2 कानों के और 1 मुख का, इस पर हम नमो अरिहंताणम ऐसे 7 अक्षरों का ध्यान करें। आज हम 5 पदों के द्वारा आपके लिए बता रहे हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सभ्य सावणम। तो नमो अरिहंताणम अपने ज्ञान केंद्र पर, नमो सिद्धाणम दर्शन केंद्र पर, नमो आयरियाणम विशुद्धि केंद्र पर, नमो वज्रायाणम अपने आनंद केंद्र अर्थात हृदय स्थान पर, और नमो लोहे सभ्य सावणम को अपने जो है शक्ति केंद्र पर, नाभि पर ध्यान करें। आपको इससे बहुत एनर्जी मिलेगी। ये केंद्र स्थान हमारे ध्यान के लिए अति उपयुक्त है। इसको हम आंख बंद करके स्थिरता से बैठ करके आप इनका ध्यान करें, आपके लिए बहुत पावर, बहुत एनर्जी, बहुत शक्ति मिलेगी, और ये शक्ति ही तुम्हारे जीवन का उन्नयन अर्थात विकास करेगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने उद्बोधन को यहीं विराम देता हूँ। आज मैं बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य, परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। मन से, वचन से, तन से गुरु की वंदना करके देखो, आशीर्वाद की अभिलाषा मन से करके देखो, पाओगे गुरुदेव को श्रद्धा रूपी आस्थाओं के मण मंदिर में, जीवन सफल हो जाएगा गुरुदेव के कृपा दृष्टि में। शब्द अनिरुद्ध जिंतुरकर के है और भावना समोशन में बैठे हुए हर व्यक्ति की है परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में है। स्वामी आदरणीय निर्मल जी सेठी, जिनका नाम समूचे भारतवर्ष में प्रवीण भैया, हाँ जी, बाबूजी 2 मिनट आ रहे, अभी ज्वाइन नहीं हुए, तब तक हम बाकी का कर लेते हैं, सवाल जवाब कर लेते हैं, फिर बाबूजी का ले लेंगे। चलेगा। आज पंकज जी पांडे, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा भक्ति रखते हैं, इनकी बहन सौ कविता निर्मल जी बाकलीवाल, इनकी शादी की सालगिरह है और उनकी सुपुत्री रचना बाकलीवाल का जन्मदिन भी है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद लगातार इस परिवार के साथ रहे हैं और आज यह परिवार आरती करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। चलिए हम चलते हैं पारस जी लोहाड़े के पास और निवेदन करते हैं कि आज के चर्चा समाधान को यहाँ पर प्रारंभ किया जाए। जी आइए हम चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी महाराज जी से अपने जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर बटन पे जाए और मोर बटन पे हैंड रेस करके एक बटन है उसे क्लिक करे। जो भी अपना हैंड रेस करेगा उसे सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। मैं सबसे पहले मौका देता हूँ सुरभि जैन। हाँ जी
मैं 2 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा। महाराज जी बोलिए। और हमारे अरुण जी टायर वाले हैं, सागर अरुण जी टायर वाले, अरुण टायर आएगा। हाँ महाराज जी, बर्थडे तो 2-3 लोगों के हैं, मैं बोला सब एक साथ ले लेंगे। ठीक है, बोलिए। मैं उनको 2 मिनट में निपटा दूंगा सबको। इनके चिरंजीव श्री अंकुर जी का आज जन्मदिन है। मैं श्री अरुण जी टायर वालों के सुपुत्र श्री अंकुर जी जैन को अपना बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि उनके आयु आरोग्य और स्वास्थ्य अच्छा रहे। उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इनका बहुत बड़ा सहभाग हमारे चातुर्मास को संपन्न करने के लिए है। आपकी सेवा, आपका समर्पण ही आपके जीवन की उन्नति के साथ हमारी जैन संस्कृति के उन्नयन में कारण बनेगी। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। दूसरा है जितेंद्र जी पाटनी, अर्चना पाटनी औरंगाबाद से, आज उनका भी जन्मदिन है। मैं अर्चना पाटनी, जितेंद्र जी पाटनी टायर वाले हैं, ये भी विजय टायर वाले कहलाते हैं। मैं अर्चना पाटनी को, जो कि औरंगाबाद में है, उन्हें भी आशीर्वाद देना चाहूंगा। यदि आपको कहीं नजर आ रहे हो नहीं है महाराज जी, तो मेरा उनके लिए आशीर्वाद है। अब मैं संतोष भंडारी जी के पास आपको ले चलता हूँ। आज संतोष भंडारी जी की धर्म पत्नी, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री है, जो श्री संतोष जी भंडारी नहीं दिख रहे महाराज जी, वो भी नहीं दिख रहे। संतोष जी नागपुर, उस नाम से भी आएंगे। मैं संतोष जी नागपुर के लिए जो हूँ अपना बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आज सौ स्मिता जी भंडारी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने 51,000 रुपए की राशि चातुर्मास के लिए एवं 11,000 रुपए की राशि आज के आहार दान के लिए प्रदान की है। मैं श्री संतोष जी भंडारी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एवं जितेंद्र जी पाटनी, अर्चना जी पाटनी ने चातुर्मास कलश की यहाँ पर स्थापना की है और उनकी ओर से आहार दान भी है। मैं उनको भी आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और कविता निर्मला जी काकलीवाल, आज इनकी शादी की सालगिरह है, तो उनको और उनकी पुत्री रचना बाकरीवाल का जन्मदिन है। ये पूना से है, ये पूना से। बहुत 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 उनके लिए हमारा आशीर्वाद है। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। आपने भी आज के आहार दान के लिए 2100 रुपए की राशि प्रदान की है। मेरा बहुत 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 आशीर्वाद। अभी मैं सेठी जी के में जब आप बोलेंगे तब मैं बोलूंगा। महाराज जी, और एक जन्मदिन रहा है, हेमंत जी पांडे, इनकी पुत्री संस्कृति हेमंत पांडे, इनका जन्मदिन है। अरे बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है? संस्कृति 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 पांडे, मैं आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हमारी बबली भी गुड़िया वहां पर पहुंच गई है। बबली श्रुतिका सौगानी, हमारे नीलम जी की बेटी भी जयपुर से आ गई है और श्रेया विद्या भी इंदौर से वहां पहुंच चुकी है। सबको मेरा आशीर्वाद है। आज हेमंत जी पांडे की ओर से यहाँ पर 2100 रुपए की राशि शास्त्र दान के लिए प्रदान की है। मैं हेमंत जी पांडे के लिए बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और अनंत राज, एक मिनट भाई भारत जी, हाँ महाराज जी, कोई फिगर जरा फिर से दिखा दे नीलम अजमेरा के यहाँ का। मुझे अनंत राज जी यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। छोटा सा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। एनी क्वेश्चन, पूरे वर्ल्ड के आप कोई भी कंट्री का नाम, कोई कंट्री की राजधानी कैपिटल का नाम, अथवा जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के नाम, 2 साल का बच्चा है। इसका इंटरव्यू आप आज 2 दिन बाद लीजिए, 10 तारीख को। बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। प्रश्न का जवाब देगा आपके। अरे अपने ही प्रोग्राम में एक दिन इनका इंटरव्यू रखेंगे। ये बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। बहुत बहुत आशीर्वाद आपके जन्मदिन की, बहुत बहुत बधाई। यहाँ भी थोड़े से लड्डू भेज देने का। गुरु भक्त परिवार की ओर से भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्यों ना हो, परम पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद नीलम जी के लिए सदैव फलीभूत रहे हैं और उसी का परिणाम है कि इतनी टैलेंट उस घर में आज चल रही है। आइए पारस जी के पास। आइए हम चलते जिज्ञासा समाधान की ओर। सुरभि जी जैन, बोलिए सुरभि जी। बोलिए सुरभि जी, बोलिए, आपका फोन चालू है, माइक चालू है, बोलिए। जय घोष के नारों से वंदन करती हूँ गुरु को श्रद्धा के भावों से।
महाराज जी, मेरा सवाल यह है क्वेश्चन कि नमोकार मंत्र का ध्यान हृदय पर पंखुड़ी बनाकर या एक ही सीमित ध्यान केंद्रों से करने से उसका अधिक महत्व क्या रहता है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, जो विभिन्न हमने आपके लिए चक्र और केंद्र स्थान बताए हैं, इनको हमारे लिए जागृत करना है। हमारी जितनी भी चेतना के केंद्र स्थान है, ये लगभग हमारा जो है एक प्रकार से बंद पड़े हुए हैं। जैसे कोई मशीन होती है, फैक्ट्री मशीन होती है, और यदि हम चालू ना के पैच पुर्जे सारे के सारे जाम हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम ओंकार मंत्र तो कर रहे हैं, किंतु हमने अपने केंद्र स्थान को जागृत नहीं किया। तो उन्हें जागृत बनाने के लिए और अपनी एकाग्रता तन्मयता को लाने के लिए ये सारे चक्रों का दर्शन केंद्र, ज्ञान केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, शक्ति केंद्र आदि का उपयोग किया है। ये बड़े स्वाध्याय और गुरुओं से सुनकर के केंद्र स्थापित करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। इसके लिए इसे करना जरूरी है और धीरे धीरे दर्शन केंद्र भारत भाई, आपको स्टूडियो से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। हमारे मस्तिष्क है और जो अपना ज्ञान केंद्र है वो ललाट में है, विशुद्धि केंद्र अपने गले में है, आनंद केंद्र हृदय में है और जो शक्ति केंद्र है वो नाभि में है। चले आगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अजीत कुमार काफलीवाल, मुंबई। आपके यहाँ पीछे से बहुत आवाज आ रही है अजीत जी, उतनी आवाज नहीं। थोड़ा आवाज कम कर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही? आ रही है, बोलिए। आ रही, बोलिए आप। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। मैं ऋग्वेद की माता जी का बेटा हूँ, मैं गुरुदेव। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए अजीत जी, सवाल पूछिए। हाँ गुरुदेव, मैं आपसे सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूँ, बाकी तो सब आपका आशीर्वाद पड़ा है। मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, मुझे कोरोना से मुक्ति कब मिलेगी गुरुदेव? बहुत बहुत आशीर्वाद है। चलिए भारत। हेलो, अगला सवाल राहुल साहू जी, औरंगाबाद। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ 2 मिनट लूँ क्या पहले? पता नहीं क्या पारस जी, बोलिए ना, क्या है आपका, बोलिए ना। पारस जी 2 मिनट लूँ पहले, उसके पहले थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ गुरुदेव, जब से ये जिम चैनल चालू हुआ है, जब से हमारे जीवन में तो पूरा परिवर्तन आ गया है। कभी दिन में हम 1 माला भी नहीं करते थे, उसकी जगह पे हम 9-9, 10-10 माला करते हैं। तो मैं इस चैनल के जो है पारस जी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा एक ऐसा ये है गुरुदेव कि मैं इस चातुर्मास के अंदर मैं 1,08,000 मंत्रों का जाप का आपसे संकल्प लेना चाहता हूँ। 1,008 निष्ठा माला हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद है, रोज 10 माला करो तो 4 महीने में आपकी 1.25 लाख जाप हो जाएगी। उसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। चिंतामणि पारसनाथ बाबा के कार्तिक पूर्णिमा तक का ये है। संतोष जी आ गए हैं नागपुर से। आज हमारे संतोष भंडारी की गृह मंत्री श्री पिताजी भंडारी बहुत ही धार्मिक, सुशील एवं गुरु भक्त परायण महिला रत्न है। आप पूरे औरंगाबाद में ही नहीं बल्कि समूचे विदर्भ में बहुत अच्छी सेवाएं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। संतोष जी भंडारी के साथ आप जो है निरंतर कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती हैं, कदम से कदम मिला करके चलती हैं और बहुत ही सरल परिणामी है, गुरु भक्त है। मैं सौ स्मिता जी के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज स्मिता संतोष जी भंडारी ने नमोकार तीर्थ पर 51,000 रुपए चातुर्मास के लिए एवं आज 11,000 रुपए की राशि उन्होंने आहार दान के लिए प्रदान की है। मैं सौ स्मिता और संतोष जी भंडारी को उन बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ उनके जीवन की मंगलमय कामनाओं का शुभाशीष प्रदान करता हूँ। गुरु भक्ति की बेजोड़ मिसाल के नाम से जाने जाती है ये जोड़ी। पारस भाई आगे चलते, पलक जी जैन।
अनम्यूट कीजिए फोन अपना, फोन अनम्यूट कीजिए जी। पलक जी, आप आपका आवाज आप हेडफोन निकालिए, फोन अनम्यूट कीजिए। आप रेडी करके रहिए, जब तक हम आपके पास फिर आते हैं। जब तक चलते हैं डॉक्टर अरुणा सेठी। डॉक्टर अरुणा सेठी। भारत जी, किसी ने स्क्रीन पर एक प्रश्न भेजा था, जरा आप देख लेना और पूछ लेना। वो तो देखता हूं मैं। डॉक्टर अरुणा जी सेठी, अनम्यूट कीजिए अपना फोन। अरुणा जी सेठी, फोन अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए। मेरा प्रश्न ये है बोलिए बोलिए। कि चातुर्मास के अंदर इस वर्ष हम लोग मंदिर जी नहीं जाएंगे, तो घर पर रहकर सानंद चातुर्मास कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में बताएं गुरुदेव। अरुणा जी सुनिए, ऐसा है, आप घर बैठकर जो है चातुर्मास का पूरा लाभ लीजिए। अभी हमारे जैनम झूम महासभा के द्वारा संचालित एवं इसके डायरेक्टर श्री पारस जी लोहाड़े हैं जी, जो आपके लिए सुबह से शाम तक हर धार्मिक कार्यक्रमों की गतिविधियों के साथ साधु संतों के प्रवचन भी सुनाएंगे। तो आप उसके माध्यम से जो है आप पूरा लाभ ले सकती हैं। दूसरा, आप घर में बैठ कर स्वाध्याय करें, घर में बैठ करके आप माला करें, घर में ही बैठ करके आप रोज जो है तीर्थ क्षेत्रों की वंदना आदि करें। इससे तुम्हारा धर्म ध्यान पूर्वक समय बीतेगा। मैं अरुणा जी सेठी, कहाँ से हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मैं उज्जैन से हूँ गुरुदेव। बहुत 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 नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है, मैं वो प्रश्न को लेता हूँ। प्रश्न ये है, ये प्रश्न आरिका सौभाग्यवती माता जी द्वारा आया है। देवों का कोई नियम है क्या कि वो मरण कर विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे? देव है वो अढ़ाई द्वीप में कहीं भी जन्म ले सकते हैं, तो अढ़ाई द्वीप के बाहर भी जन्म ले सकते हैं। देवों के लिए कर्म भूमि में ही जन्म लेना है, भोग भूमि में जन्म नहीं ले सकते हैं। देव मरकर के भोग भूमि के त्रियंच या भोग भूमि के मनुष्य नहीं बन सकते हैं। देव यदि दूसरे स्वर्ग तक के देव हैं तो वो एक इंद्रिय हो सकते हैं। एक इंद्रिय होंगे तो वो अग्नि कायक और वायु कायक नहीं बनेंगे, पृथ्वी कायक, जल कायक और वनस्पति कायक बन सकते हैं। एवं 12वें स्वर्ग तक के देव मर करके पंचेंद्रिय त्रियंच बन सकते हैं। 12वें स्वर्ग के ऊपर के देव नियम से जो है वे मनुष्य ही बनते हैं। तो इसमें कोई उनके लिए ऐसा बंधन नहीं है कि विदेश क्षेत्र में जन्म ना लें। विदेश क्षेत्र में भी जन्म लेते हैं, ऐरावत में भी लेते हैं और अपने भरत क्षेत्र में भी लेते हैं। उनका जन्म जम्बूद्वीप, धात्की खंड, पुष्करार्ध में अथवा अढ़ाई द्वीप के बाहर भी उनका जन्म हो सकता है। सिर्फ इतना है कि देव मरकर के विकलत्रय नहीं होते हैं, देव मरकर के भोग भूमि के जीव नहीं बनते हैं, देव मरकर के मलेच्छ भूमि के जीव नहीं बनते हैं। देव मरकर के नियम से आर्य खंड में ही कहीं भी जन्म ले सकते हैं अथवा भोग भूमि के त्रियंच बन सकते हैं, किंतु भोग भूमि के त्रियंच भी नहीं बनेंगे। उन्हें कर्म भूमि में ही पैदा होना है, नियमता कर्म भूमि में ही पैदा होना है। जो भी देव मृत्यु को प्राप्त होंगे वे कर्म भूमि के त्रियंच अथवा कर्म भूमि के मनुष्य ही बनेंगे। देव मर करके अढ़ाई द्वीप के बाहर कहीं भी जन्म नहीं ले सकते, अढ़ाई द्वीप के भीतर ही जन्म लेंगे। ये सौभाग्यवती माता जी के प्रश्न का जवाब है, उन्होंने हमारा आशीर्वाद। आज का अंतिम प्रश्न नेहा जी थोले। इस पर पुनः स्क्रीन पर आया है कि इतने देव नियम से विदेश क्षेत्र में जन्म लेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितने आएंगे, कितने भी जीव विदेश क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं। उनकी कोई संख्या का निर्धारण हमारे आचार्यों ने कहीं नहीं किया है। अगला। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। मैं छाया ठोले बोल रही हूँ लासुर से। भक्तंबर में रिद्धि मंत्र का क्या अर्थ है?
क्या देखिए, महत्व है? महत्व पूछिए, अर्थ मत पूछिए। हाँ देखिए महत्व। ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ ये हाँ जो रिद्धि है ना, आपने कभी किसी गूंगे मुंह का व्यक्ति के लिए शक्कर खिलाई क्या? यदि गूंगे मुंह का व्यक्ति ने यदि शक्कर खाई है तो वो शक्कर उसे मीठी लगेगी कि खट्टी लगेगी? मीठी लगेगी। किंतु वो अपनी मिठास का वर्णन कर सकता क्या? नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जो है ये जो रिद्धि मंत्र आदि होते हैं, इन्हें करने से, जपने से ही अनुभूति होती है। इसे हम इनके अनंत प्रभाव को शब्दों से नहीं कह सकते हैं। हमारे लौकिक लोकोत्तर जितनी भी भावनाएं हैं, वो सारी भावनाएं इन मंत्रों के माध्यम से, रिद्धि मंत्रों के माध्यम से पूर्ण होती हैं। यही इसका प्रभाव है। मैं इस प्रश्न चर्चा समाधान के लिए यही विराम देता हूँ, क्योंकि अगले कार्य होना है। गुरुदेव, हम 3 महीने से लगातार कर रहे हैं। आइए, पिछले गुरु पूर्णिमा से निर्मल जी सेठी जो महासभा का शीर्ष नेतृत्व है, इनके 83वें जन्म दिवस के अवसर पर निर्मल जी कृतज्ञता सप्ताह को मनाया जा रहा है, जिसके तहत गुरु पूर्णिमा के दिन भारतवर्ष के 83 साधुओं की आहारचर्या को बताया गया। उसी दिन एक संगोष्ठी का आयोजन, मुझे लगता है कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके बाद 83 जिन मंदिरों के अभिषेक को बताया गया। एक बड़ी सुंदर रचना को पारस भाई ने बनाया है और अलग अलग संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। आज यह व्यक्तिमत्व जो 40 वर्षों से लगातार महासभा का नेतृत्व कर रहा है, न जाने कैसी कैसी समस्याओं का सामना इन्होंने अपने जीवन में किया है। 8:30 बजे इनके जीवन के एक एक पन्नों को खोलने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। और कितनी बड़ी बात है कि महासभा के तत्वावधान में जैनम झूम चैनल को चलाया जा रहा है और आदरणीय निर्मल जी सेठी परम पूज्य आचार्य देवानंद जी गुरुदेव के समोषण में यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए निर्मल जी सेठी के पास चलते हैं, आदरणीय बाबूजी के पास चलते हैं। उन्हें निवेदन करता हूँ, बाबूजी आज आप सौभाग्यशाली, निश्चित रूप से 83 साल आपके जिन धर्म की सेवा के लिए लगे हैं, आज आचार्य श्री के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहे हैं। आचार्य श्री के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित कीजिएगा और उसके बाद आचार्य श्री आपके लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बाबूजी। अनम्यूट कीजिए बाबूजी, फोन अनम्यूट कीजिए। हाँ, चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? अरे बाबूजी। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री कुद्दू सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री भगवान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री देवानंद जी महाराज की जय। बोलो समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य आचार्य देवानंद जी महाराज, बारंबार सादर नमोस्तु। आज मेरा जन्मदिन है। मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हो और महासभा को प्राप्त हो। और खास कर करके जो विदेशों के अंदर में हम जो खोज कर रहे हैं जैन धर्म की, और जहां हमको आदिनाथ भगवान की सभ्यता मिल रही है जगह जगह पर, जैसे आज हम लोग श्रीलंका गए, वह भगवान नेमिनाथ का सम्मोषण आया है, इस बात का हमको प्रमाण मिले हैं। वहां पर मैंने जो पहाड़ी है उसका नाम ही अभयगिरी रखा है। नेमिनाथ भगवान ने जो पशुओं को अभयदान दिया, पहाड़ी का नाम अभयगिरिया है। इसी तरह से हमें इथोपिया के अंदर में 3300 वर्ष पुराने 3 जैन मंदिर मिले हैं। खुदाई के अंदर में जर्मन लोगों ने खुदाई की और उसके अंदर में जो सिद्ध शिला मिली, और उस सिद्ध शिला के अंदर में लिखावट है कि ये जो सिद्ध शिला में जो जर्मन यहाँ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, वो पढ़ के बताया कि ये जो लिपि है ये 1300 BC की है। मतलब 3300 वर्ष पुरानी लिपि में सिद्ध शिला मिलना, जर्मन लोगों ने खुदाई की है, 3 जगह पर यूथोपिया में मिली है, अलग अलग जगह पर। तो 3300 वर्ष पुराने 3 जैन मंदिर यूथोपिया में मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ये देखा, ग्रीस में हमने देखा, वहाँ नग्न मूर्तियां बहुत है। इसी तरह से हमने आपके अभी जो गया, पेरू गया, वहां पर ग्वाटेमाला गए, मेक्सिको गए, वहां पर 4500 वर्ष पुरानी खुदाई में तीर्थंकर का कायस्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये सब बातें देखने से मेरे मन में ये भावना है कि और 32 देशों में और जाऊंगा, वो जाकर के जो जैन धर्म का और आदिनाथ भगवान की जो सभ्यता का जुड़ाव है
उसको खोज करके विश्व के सामने रखना है। मैं चाहता हूँ, यही मेरी मन की जीवन की अंतिम जो मेरी तमन्ना है वो यही है। मैं आपका बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भगवान से कहता हूँ कि इसको मुझे सफलता दे और आपका मुझे आशीर्वाद मिले इस कार्य के लिए, ये मैं आपको पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य देवदत्त जी महाराज की जय। मैं आचार्य श्री से निवेदन करूंगा, हे आचार्य श्री, इस महामहिम जी ने कहा जाए समाज के तो जाति नहीं होगी। अपने 40 वर्ष लगातार धर्म की सेवा के लिए दिए हैं, गुरु की सेवा के लिए दिए हैं, इनके लिए आप अपना आशीर्वाद प्रेषित करें। सर्वप्रथम मैं इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और गणाधिपति गणधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज को अपना नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आज हमारी भारतवर्षीय दिगंबर जैन समाज के प्रथम नागरिक के रूप में जिन्हें हम कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से किसी नगर का नगराध्यक्ष अथवा महापौर वहां का प्रथम नागरिक होता है, इसी प्रकार से हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा का यदि कोई प्रथम इंसान, प्रथम नागरिक, प्रथम जैन श्रावक कोई है तो मैं श्री निर्मल कुमार जी सेठी को अपनी जैन समाज का प्रमुख नागरिक, प्रमुख श्रावक मानता हूँ, क्योंकि यह एक वह व्यक्तित्व है जिस व्यक्तित्व ने प्रकृति के ही नहीं बल्कि हमारी समाज के लोगों के थपेड़ों को भी सहा है। क्यों कि इन्होंने अपने 40 वर्ष के जीवन काल में जो उतार चढ़ाव देखे हैं, जो इन्होंने लोगों की उलाहनाओं को सुना है, जो लोगों की आलोचना और टीका टिप्पणी के शिकार बने हैं, वह सेठी का व्यक्तित्व कभी किसी की टीका टिप्पणी से अथवा आलोचना से अथवा किसी प्रकार की सामाजिक घटनाओं को लेकर के वे कभी अपने व्यक्तित्व से कभी डिगे नहीं है। श्री निर्मल जी सेठी जी का व्यक्तित्व एक पर्वत, सुमेरु पर्वत के समान अडिग और निश्चल है। दूसरी बात है कि निर्मल सेठी वह एक व्यक्तित्व है जो व्यक्तित्व एक सिद्धांत के रूप में माना जाता है। हमने देश के बहुत लोगों को देखा है, समझा है, किंतु जो बात निर्मल जी सेठी जी में पाई गई है वो बात अन्य लोगों में नहीं है। निर्मल जी सेठी जी जहां भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष के रूप में है, हालांकि ये महासभा लगभग 135 वर्ष प्राचीन महासभा है, तो 135 वर्ष प्राचीन महासभा को 40 साल से अपना नेतृत्व दे रहे हैं। महासभा का यदि हम दूसरा नाम दें तो आर्ष मार्ग परंपरा, जो आगम परंपरा है, जो आर्ष मार्ग परंपरा है, वह महासभा की परंपरा है, और जो महासभा की परंपरा है वह निर्मल जी सेठी की परंपरा है। निर्मल जी सेठी जी ने कट जाना, मिट जाना, खत्म हो जाना स्वीकार किया है, किंतु अपनी आर्ष आगम परंपरा को झुकने देना कभी मंजूर नहीं किया है। निर्मल जी सेठी वह व्यक्तित्व है जो यदि झुका है तो सिर्फ आगम के समक्ष झुका है, सिर्फ सिद्धांत के समक्ष झुका है। यदि झुका है तो अपने गुरुओं के चरित्र के आगे झुका है। इसलिए इस व्यक्तित्व को हम एक ऐसा व्यक्तित्व कह सकते हैं कि निर्मल सेठी अर्थात एक सिद्धांत, निर्मल सेठी अर्थात आर्ष परंपरा, निर्मल सेठी अर्थात सज्जातित्व। इसने कभी अपने सज्जातित्व में कोई समन्वय नहीं किया। दुनिया कहीं से कुछ भी कर ले, देखिए एक हाथ की 5 अंगुलियां भी एक सी नहीं होती हैं, एक परिवार के सब बच्चे भी एक से नहीं होते हैं। हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, हमारे बच्चे क्या करेंगे, कौन क्या करेगा, इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। किंतु निर्मल सेठी आज भी अपने सिद्धांत पर अड़िग हैं, तो आज उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है, सिर्फ समाज पर नहीं बल्कि मेरे मन के ऊपर भी अमिट छाप छोड़ी है, तो वो सज्जातित्व की छाप छोड़ी है।
और मैं उनके सज्जातित्व के इससे बहुत ही सहमत हूँ, क्योंकि जब तक हमारी सज्जातित्व सुरक्षित रहेगी, जब तक हमारी जाति कुल परंपरा शुद्ध रहेगी, जब तक हमारी पिंड शुद्धि रहेगी, तब तक तुम्हारे घरों में मुनि महाराज की आहारचर्या होती रहेगी। जिस दिन तुम्हारा सज्जातित्व खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारे जैसे त्यागी, हमारे जैसे मुनि तुम्हारे घरों में आहार के लिए नहीं आ पाएंगे। सेठी जी ने और महासभा ने बड़े प्रयत्न के साथ इस सज्जातित्व का संरक्षण किया है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सेठी जी के लिए बहुत बहुत नजदीक से जानता हूँ। यदि सेठी जी को महासभा का अध्यक्ष होकर के 40 साल हो गए हैं, तो मुझे अपने दीक्षा के काल के भी 40 साल हो गए हैं। जिस महासभा की प्रतिज्ञा सेठी जी ने श्रवण गोला के महामस्तकाभिषेक के शुभ अवसर पर की थी, उसी शुभ अवसर पर मैंने भी अपना संयम स्वीकार किया था। इसलिए मैं निर्मल सेठी को 40 वर्षों से बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। श्री निर्मल जी सेठी ने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने व्यापार की परवाह नहीं की, अपने व्यवहार की परवाह नहीं की, जितनी परवाह उन्होंने देव शास्त्र गुरु के संरक्षण की थी, उन्होंने तीर्थों के संरक्षण की थी। पहले सिर्फ यह महासभा भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी के नाम से जानी जाती थी, किंतु जब 1998 में जब हमारे लिए आचार्य पद के संस्कार दिए गए और हम जटवाड़ा औरंगाबाद में जब हमारे गुरुदेव कुंतु सागर गणाधिपति गणधराचार्य हमें संस्कार दे रहे थे, तभी वहां पर हमने महासभा का नैमित्तिक अधिवेशन भी लिया और उस अधिवेशन में श्री निर्मल सेठी जी ने धर्म संरक्षणी महासभा का एक और रूप अवतरित किया और वह रूप था तीर्थ संरक्षणी महासभा। तो ये तीर्थ संरक्षणी महासभा लगभग 22 वर्षों से अपना कार्य तीर्थों के संरक्षण में कर रही है। आज ऐसे ऐसे स्थानों को हमारे सेठी जी ने खोज निकाला है जिसे हम गूगल से भी सर्च नहीं कर सकते थे, जिसे हम गूगल से भी सर्च नहीं कर पाए। ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों पर जहां चलने की जगह नहीं थी, जहां सीढ़ियां भी नहीं थी, जहां पर कंकरीली जगह थी, ऐसे स्थानों पर जा करके सेठी जी ने हमारे प्राचीन मंदिरों को, प्राचीन मूर्तियों को, प्राचीन तीर्थ स्थानों को खोज निकाला है। यदि आज इसकी लंबी लिस्ट यदि समाज के सामने रखी जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि 40 साल में 40 से अधिक प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार का उत्तरदायित्व श्री निर्मल सेठी जी ने पूरा किया है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता और बहुत खुशी है कि उनके हाथों से ऐसे काम हुए हैं। एक 100 नए मंदिर बनाना जितने पुण्य का कारण है, उतना पुण्य एक प्राचीन तीर्थ मंदिर और मूर्ति के जीर्णोद्धार करने का होता है। ऐसे अनेक मंदिरों के, चाहे वो कर्नाटक में हो, महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, केरला में हो, आंध्रा में हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तरांचल में हो, पूर्वांचल में हो, जहां कहीं उनको खबर भर मिलना चाहिए कानों में, यदि उनकी खबर पड़ी है तो वे 100 काम छोड़ करके पहले उस मंदिर और तीर्थ के संरक्षण में अपना समय व्यतीत किए हैं। इसलिए सेठी जी को मैं उनके जीवन को इसलिए महत्व दे रहा हूं कि जो कार्य किन्हीं ने 100 वर्षों में पूरा नहीं कर पाया, 100 लोग मिलकर के जिस कार्य को पूरा नहीं कर पाए, सेठी जी ने अपने 40 साल के कार्यकाल में वह कार्य पूरा किया है। जैसा कि अभी सेठी जी बता रहे थे कि हमने इथोपिया में सिद्धशिला को 3300 वर्ष प्राचीन सिद्धशिला को खोज निकाला है। मैक्सिको में 4000 वर्ष प्राचीन धरोहर उनके लिए प्राप्त हुई है। मैं समझता हूं कि आज सेठी जी के लिए यदि मैं जैन समाज का भूशास्त्री, खगोल शास्त्री कहूं अथवा जैन समाज का साइंटिस्ट कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहां कोई साइंटिस्ट नहीं पहुंच पाए, जहां किसी की नजर नहीं पहुंच पाई,
वहां पर सेठी जी की नजर पहुंची और वे दूर दराज विदेशों में जाकर के भी उन्होंने सैकड़ों चक्कर लगाए और सैकड़ों बार वहां जाकर के इन धरोहरों को उन्होंने जो है इकट्ठा किया है। जब जब हमारी समाज पर कोई विपत्ति आई अथवा हमारे तीर्थों पर कोई विपत्ति आई अथवा हमारे मुनिराजों पर कोई विपत्ति आई, वो किसी भी प्रसंग को लेकर के हो, तब तब इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई है। यदि कभी किसी प्रकार से कोई क्षेत्रगत तीर्थगत विवादात्मक स्थितियां निर्माण हुई तो भी उन्होंने इसको जो है अपना केंद्र बिंदु बना के उस समस्या को निपटाया है। कभी मुनिराजों पर उपसर्ग की घड़ी आई, कभी मोर पंख का प्रशासन शासन की तरफ से निषेध का प्रश्न आया, कभी मुनि महाराजियों की संलेखना पर भी प्रतिबंध आया, तो कभी मुनि महाराजियों की नग्नता पर प्रतिबंध की बात आई, तो कभी मुनि महाराजियों के लिए खुले मैदान में शौच जाने के लिए भी गवर्नमेंट की ओर से प्रतिबंध की बात आई। देश की अनेक संस्थाएं इनमें काम की हैं, किंतु महासभा ने बढ़ चढ़ करके सभी समस्याओं को निपटाने के लिए अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए भी सेठी जी का व्यक्तित्व और अपने आप में बड़ा हो गया। फिर मैं और आपके लिए बताऊं तो सेठी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, जब से मैंने इनको देखा है ये व्यक्ति लगभग उम्र के अनुसार भी देखा जाए तो 24 घंटे में से अभी भी 18 से 20 घंटे एक्टिव रहता है। अभी भी आप देख रहे स्क्रीन पर इनके चेहरे पर कभी सिकुड़न नहीं आती है। कभी कभी तो इनको एक एक दिन में 2-2, 3-3 जगह का प्रवास करना पड़ता है। कभी कभी ये जो है बाई कार 500 किलोमीटर जाते हैं, कभी ये फ्लाइट से भी गए, कभी ट्रेन से भी गए, किंतु कभी इनमें हमने थकावट नहीं देखी, कभी इनके चेहरे पर सिकुड़न नहीं देखी। ये काम करने में और आगे बढ़ने में कभी भी पीछे नहीं हटे। इस व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व हमेशा सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल रखा है। श्री सेठी जी साहब जो हैं जितने कार्य करने में सक्षम हैं उतने अपने चारित्र में भी दक्ष चित्त हैं। कभी हमने इनके जीवन में कोई चारित्रिक दोष नहीं देखा, कभी इनके जीवन में कोई चारित्रिक मलिनता नहीं आई, कभी इनमें कोई चारित्रिक कोई दाग नहीं है। आज देश का कोई भी इंसान, कोई भी जैन इनके ऊपर अंगुली उठा नहीं सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत बेदाग व्यक्ति है। कदाचित चंद्रमा में तो दाग हो सकता है, किंतु सेठी जी के जीवन में कोई दाग नहीं है, बेदाग है। बेदाग होने के पीछे इसका एक कारण है कि यह व्यक्ति आलू प्याज कंदमूल लहसुन गाजर मूली आदि तो कुछ खाते ही नहीं है, कोई कंदमूल का सेवन नहीं करते हैं। ये व्यक्ति जो है घर का शुद्ध शोध का खाना खाता, शुद्ध जल का त्यागी है, रात में पानी नहीं पीता है। इतने नियम धर्मों को लगभग मैं इनकी उम्र के 40 साल से देख रहा हूँ। तब से ये व्यक्ति जो है पूरा का पूरा ऐसे चारित्र पालते हैं। विदेशों में जाते हैं, अब तो विदेशों में इनका काफी अच्छा परिचय हो गया है, वहाँ की जैन समाज के लोगों से अच्छा इनका परिचय है, मिलना जुलना होता है, इसलिए अब कोई भोजन पानी की चिंता नहीं है। किंतु जब 20 साल पहले जाते थे तो अपने पास साथ में सूखा चना है, सूखी कोई लाई है, कोई मूंगफली के दाने हैं, ये लेके जाते थे। पानी का डब्बा भर के साथ में लेके जाते थे। कभी कभी मूर्ति भी साथ में रखते थे जिससे उनको दर्शन होते रहे। तो इस प्रकार से इनका चर्या और इनका जीवन रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो देश की शीर्षस्थ संस्थाओं पर काम करते हैं, किंतु इसका व्यक्तित्व एक अलग है। जहां कहीं भी कोई भी फंक्शन है और उन्होंने सुन लिया कि यहाँ पर कोई मुनि महाराज हैं, तो उन मुनि महाराजों का ये कोई परिचय नहीं पूछते थे। सिर्फ मुनि महाराज हैं तो शुद्ध धोती दुपट्टा सोने का पहन करके चौके में जाना और उनके लिए मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक प्रदान करके नवदा भक्ति पूर्वक उनके पाद प्रक्षालन करके
उनका दत्तोदक लगा के और उनके लिए आहार दान देने का कार्य हमारे सेठी जी करते हैं। मैं महासभा के 20 कार्यक्रमों को अपने सानिध्य में पूरा कर चुका हूं। जब से महासभा का मुझे परिचय हुआ है, लगभग 1989 से मैं इनके संपर्क में ज्यादा आया हूं। पहले तो जानता तो 1981 से हूं, किंतु मैं दुर्ग, भिलाई, रायपुर, नागपुर, छिंदवाड़ा आदि स्थानों पर भी रहा। तब भी सेठी जी का आना हुआ। विदर्भ में भी अनेक कार्यक्रम हुए, जिंतुर के भी हमारी सम्मेलन हुआ, महासभा का अधिवेशन हुआ। उसके बाद औरंगाबाद है, दचपंता है, मालेगांव है, हर जगह बड़े अच्छे कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुए। नमोकार तीर्थ पर भी आपका बहुत बार आना हुआ। सेठी वह व्यक्तित्व है जो बोलता है सो करता है, और वही बोलता है जो मन में सोचता है, जो अच्छा है। ये निर्मल सेठी निर्मल मन का व्यक्तित्व है। इसका मन भी बिल्कुल निर्मल जल के समान स्वच्छ है। इसे कोई 1000 गाली तो दे के देख ले, ये व्यक्ति कभी भी जो है ना थोड़ा भी अपना रोष नहीं जताएगा। चाहे कोई साधु इनकी बुराई कर ले, चाहे कोई इसे कोई टीवी चैनल पर डांट दे। मैंने सुना है, मैंने देखा है कि कई साधुओं ने इनको टीवी चैनल पर भी डांट दिया, वहीं का वहीं चुप कर दिया किसी भी प्रसंग को लेके। किंतु सेठी जी अपनी शांति को भंग नहीं किए, अपने हंसमुख चेहरे को विरूप नहीं किए, और उस मुनि को वहीं से नमस्कार करके जो है वो वापिस आ गए। इन जैसा उत्तुंग व्यक्तित्व, इन जैसा निर्मल मन वाला पावन व्यक्तित्व दूसरा कोई हमारे लिए नजर में नहीं आता है। मुझे तो इनका पूर्व गृहस्थ जीवन का परिचय मालूम नहीं है, किंतु मुझे जहां तक मालूम है कि ये राजस्थान के देहनगर से बिलोंग करते हैं, और सीतापुर में इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री, कारखाना, शुगर मिल आदि था, और लखनऊ में भी अच्छे कारोबार, फ्लोर मिल वगैरह थे। आज उन्होंने व्यापार को सब छोड़ दिया और अपने कामों में लग गए। मैं पारस जी बोलता रहूंगा तो बहुत बोलता रहूंगा, तो मैं ज्यादा ना बोल करके सेठी जी के आज इस जन्मदिन पर मैं सेठी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यह कहना चाहूंगा कि सेठी जी, आप रिटायरमेंट लेने के पहले कोई दूसरा व्यक्तित्व, दूसरा सेठी जी हमें ऐसा तैयार करके दीजिए जो हमारी महासभा नहीं, आर्ष परंपरा को, हमारे सिद्धांतों को जो सुरक्षित रख सके, ऐसा ही व्यक्तित्व हमें चाहिए है। यदि आगम परंपरा, आर्ष परंपरा को सुरक्षित रखना है तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति ही हमारे लिए चाहिए, और कुछ हमें नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति पैसे से नहीं, हमारी संस्कृति रुपए और धन से नहीं, हमारी संस्कृति की सुरक्षा यदि हो सकती है तो वह मात्र आर्ष परंपरा को चलाने से हो सकती है। ऐसे इस व्यक्तित्व का नाम सुवर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसे इस व्यक्तित्व की मैं भूरी भूरी प्रशंसा, अनुमोदना, आशीष एवं सराहना करते हुए इनके जन्म दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सेठी जी आप निरोगी रहें और 32 देशों में जाकर के पुनः जैन धर्म का आप रिसर्च करें, जैन धर्म के अवशेषों को ढूंढें, और हमें जल्दी आने वाले समय में जल्दी हिंदी और इंग्लिश में कम से कम 2 भाषाओं में आपने अपने जीवन में जो जो रिसर्च किया, जो जो ढूंढा, जो जो पाया है, उसको आप जो है 2 वॉल्यूम में, 2 भागों में एक अच्छा हमारे लिए जो है कलेवा परोस है, अच्छा आप हमारे लिए साहित्य दें कि आपने क्या क्या खोजा है, क्या क्या पाया है। कि आप हमारे लिए इस जन्मदिन पर आप संकल्प करें कि जो जो आपने यात्रा की है, जो जो संस्कृति आपने ढूंढी और निकाली है, वो आप हमारे लिए जो है 2 वॉल्यूम में देंगे। तो हमारे लिए कुछ जानकारियां हमें बोले तो हमें मालूम है, किंतु हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मालूम होना चाहिए कि महासभा का इतने वर्षों तक नेतृत्व करने वाला वो निर्मल मन वाला निर्मल सेठी कौन है। तो उसको हमें याद रखने के लिए आपकी अपनी आत्मकथा में लिखिए,
आज से आप संकल्प कीजिए और आत्मकथा लिखना शुरू कीजिए, रोज 1 पेज लिखिए, तो आपका जो है 3 साल में पूरा रिकॉर्ड जो है लिखा होगा और हम लोगों के लिए मिलेगा। मैं पुनः आपको आशीष देके अपने शब्दों को विराम देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मैं इस व्यक्तित्व के लिए यदि शब्दों में, पंक्तियों में कहूं तो जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखिए, अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। न जाने कितने उबड़ खाबड़ रास्तों को इन्होंने पार किया है, न जाने कितनी समस्याओं को इन्होंने देखा है, लेकिन आचार्य मुनियों के आशीर्वाद से इन सारी समस्याओं को छोड़ते हुए अपने मार्ग क्रमण सतत करते रहे हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव की आरती करते हैं और उसके पश्चात एक सुंदर से कार्यक्रम के लिए चलते हैं। आइए मैं निवेदन करूंगा हमारे परम गुरु भक्त। हाँ प्रवीण जी, प्रवीण जी, प्रवीण जी जी, मैं आप सभी से निवेदन कर दूं, इसका महाराज जी की आरती बाकलीवाल प्रवीण जी आरती के लिए 100 कविता। अरे हो भाई, चलो ठीक है। मैं आप सभी से निवेदन कर दूं, इस कार्यक्रम के पश्चात बाबूजी का यादों की बारात कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आपको बाबूजी के जीवन के कई सारे नए पहलू सुनने मिलेंगे, देखने मिलेंगे। ऐसे 10 लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित है जो उनके जीवन के अलग अलग पहलू को जानते हैं, जो बातें आज तक आपने सुनी नहीं होगी, जो बातें आज तक आपने देखी नहीं होगी, जो बातें की चर्चा आप तक पहुंची नहीं होगी, ऐसी बातें आज सभी के सामने खुलने वाली है। एक बाबूजी के कर्तृत्व का एक अलग चेहरा आज सभी को देखने मिलेगा। महाराज श्री की आरती होने के तुरंत बाद यह कार्यक्रम शुरू होगा। मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग इस कार्यक्रम में यूं ही बने रहे। प्रवीण जी लोहाड़े, प्रवीण भाई। प्रवीण भाई। हाँ हाँ जी बोलिए। बोलो ना, चलिए आरती के लिए चलते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ आरती के लिए चलते हैं। मैं निवेदन करूंगा गुरु भक्ति से लबालब भरी हुई परिवार 100 कविता निर्मल जी बाकलीवाल और उनकी सुपुत्री रचना बाकलीवाल पूना से वे परम पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य प्राप्त करें। और आरती गाने के लिए आज चलते हैं विपुल साहू जी के पास। मैं निवेदन करूंगा विपुल साहू जी से कि वे अपनी सुंदर आवाज में परम पूज्य गुरुदेव की आरती को संपन्न करें। यदि है तो वंदनीय दीदी। पारस भाई बोले। वैशाली दीदी से निवेदन है, दीदी आप आरती को प्रारंभ करें। परम पूज्य गुरु महाराज की जय जय
नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। गुरुवर ने तुम्हें शिक्षा से उतारा, प्रेम की कोमल बातों केवल जैसा लगातार मैं कह रहा हूं कि पिछले गुरु पूर्णिमा से निर्मल कृतज्ञता सप्ताह का प्रारंभ हुआ, जिसके तहत पहले दिन हमने 83 साधुओं की हरचर्या को देखा, 83 जीर्ण मंदिरों के अभिषेक को देखा, एक सुंदर सा कवि सम्मेलन हमने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर किया, प्राकृत भाषा का एक सुंदर आयोजन हमारे डॉक्टर इंदु जैन ने किया, और बहुत से कार्यक्रम इस जैनम झूम चैनल के माध्यम से निर्मल जी कृतज्ञता सप्ताह में हम देख रहे हैं। आज के इस अवसर पर हम चलते हैं पुनः डॉक्टर इंदु जैन के पास।